हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे एक अफोर्डेबल फ्रेग्रेंस की, जो कि आता है वाइल्ड स्टोन की तरफ से, वाइल्ड स्टोन कोड लग्जरी उद एडिशन। तो आइए जानते हैं कैसा है ये फ्रेग्रेंस और वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, एक कार्डबोर्ड का सिंपल और स्लीक डिज़ाइन का एक बॉक्स दे रखा है इन्होंने, और आप इसकी MRP भी देख सकते हैं, 1999 रुपीज़ हैगी। और इस टाइप का एक कार्डबोर्ड का वाइट बॉक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नेटिक चिप्स लगा रखे हैं, और इस टाइप से बॉक्स ओपन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स की इन्होंने फ्रेग्रेंसेस यहाँ लगा रखी हैं, उद ग्लोरी, उद इम्पीरियल एंड उद रीगल। तो पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस पॉइंट पे पैकेजिंग दिया है इन्होंने। पैकेजिंग को 10 में से 10 देंगे, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड स्टोन की तरफ से आने वाली वाइल्ड स्टोन कोड ग्लोरी की। आइए देखते हैं कैसा ये सेंट फ्रेग्रेंस हैगा। तो सबसे पहले इसका एटमाइज़र चेक करते हैं। एटमाइज़र प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है और कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। जैसा इसका नाम है वाइल्ड स्टोन कोड उद ग्लोरी, ये आपको याद दिलाएगा लताफ़ा की तरफ से आने वाले एक फ्रेग्रेंस की, बदी अल उद फॉर ग्लोरी। तो बात करते, बहुत से लोग इसे बकरूज के DNA से भी कंपेयर कर रहे थे वाइल्ड स्टोन कोड को, कि ये बकरूज की जैसी सेंट दे रहा है। और बहुत से लोगों का रिव्यू था कि ये बदी अल उद यानी कि लताफ़ा के बदी अल उद से इंस्पायर्ड है। बहुत से कह रहे हैं इनिशियल फॉर ग्रेटनेस से इंस्पायर्ड है। तो लोग इतना कंफ्यूज क्यों है कि कोई कह रहा है ये बकरूज से इंस्पायर्ड है, कोई कह रहा है उद फॉर ग्रेटनेस से इंस्पायर्ड है। तो आइए इसका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं बकरूज 540 के DNA को। जो बकरूज 540 एक फ्रेग्रेंस है, वो रोजियर जो पार्ट है उस फ्रेग्रेंस का, यानी कि बहुत से इंग्रेडिएंट्स है, बट उनके मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स की अभी बात करूँगा, जैसे कि एम्ब्रॉक्सन हैगा, इथाइल माल्टोल का एक नोट हैगा, और वेरामोस यानी कि ओकमॉस टाइप का एक नोट हैगा, और भी इंग्रेडिएंट्स हैं। बट ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स आएंगे बकरूज 540 में, जो कि उसे एक स्वीट मस्की साल्टी टाइप का एक फ्रेग्रेंस बनाते हैं और काफ़ी पसंद आता है लोगों को। तो इसके जो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, स्पेशली वेरामोस, इथाइल माल्टोल जो कि एक शुगर का नोट होता है, और एम्ब्रॉक्सन का, तो इन्हीं तीनों के नोट्स को बकरूज 540 के DNA को लेके एम्पटअप कर दिया है, मतलब कि एम्पलीफाई कर दिया है, उनका कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया है। और उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है उद फॉर ग्रेटनेस, बट विद अ टच ऑफ उद। उसमें वैसे बाय द वे रियल उद नहीं हैगा उद फॉर ग्रेटनेस में, यही DNA हैगा बकरूज 540 का, उसी से इंस्पायर्ड होके उद फॉर ग्रेटनेस का DNA बना है, बट विद अ टच ऑफ उद। और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का एम्ब्रॉक्सन, वेरामोस और इथाइल माल्टोल का एम्पटअप वर्जन आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही बदी अल उद है, जैसे कि आपने देखा मैंने वो भी लगाया है और ओरिजिनल भी। तो बदी अल उद जो फ्रेग्रेंस हैगा वो उद फॉर ग्रेटनेस का थोड़ा एरी वर्जन हैगा, बट जहाँ पे उद ग्लोरी की बात करें, वाइल्ड स्टोन कोड उद ग्लोरी, तो ये मुझे डायरेक्टली अगर कंपेयर करेंगे तो उद फॉर ग्लोरी जैसा भी नहीं लगा एग्जैक्टली, और ना ही उद फॉर ग्रेटनेस जैसा डेंस है। ये मोस्टली उद फॉर ग्लोरी का लिक्विड वर्जन हैगा, और जिसमें बकरूज 540 का DNA थोड़ा सा ज़्यादा एम्पटअप नज़र आता है। शुगरी इफ़ेक्ट और कैंडी वाइब्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी इस उद ग्लोरी में वाइल्ड स्टोन कोड के।
फ्रेगरेंस की बात करूँ तो फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपने उथ फॉर ग्रेटनेस या बकरडोज 540 नहीं लगाया तो उस जैसा अगर कुछ सिमिलर स्मेल करना चाहते हैं अफोर्डेबल रेंज में, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा वाइल्ड स्टोन ने वर्क किया है। आपको मिस नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली इसे ट्राई करना चाहिए। और प्रोजेक्शन की बात करूँ तो तीनों फ्रेगरेंस में मुझे सबसे अच्छा प्रोजेक्शन इसी का ही लगा, और लोगों से भी मैंने ओपिनियन ली थी तो ज़्यादातर लोगों को वाइल्ड स्टोन कोड का उद ग्लोरी ही उन दोनों फ्रेगरेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद आया था। आइए अब बात करते हैं वाइल्ड स्टोन कोड रीगल की। एटमाइज़र इसका भी काफ़ी डिसेंट हैगा, काफ़ी अच्छा हैगा। और फ्रेगरेंस लगाते ही मुझे इसने एक फ्रेगरेंस की याद दिलाई, जो कि आता है टॉम फॉर्ड की तरफ से, टॉम फॉर्ड उदवुड। मैंने ओरिजिनल टेस्ट किया था और मैंने उसके एक दो एक्सेलेंसी की तरफ से आने वाला स्मूद उद और थमीम का कार्ब उद, और एक फ्रेगरेंस मेरे पास अभी भी हैगा मेसन अलहमरा की तरफ से आने वाला, ये भी टॉम फॉर्ड के उदवुड का ही क्लोन हैगा, वुडी उद। साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए स्प्रे कर लेते हैं। अगर फ्रेगरेंस की बात करें तो इसका कंसंट्रेशन जो हैगा वो ज़्यादा बेटर हैगा, और इससे भी बेटर चाहिए तो आप थमीम का कार्डबोर्ड ले सकते हैं, कार्डबोर्ड। बट अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इससे अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता मार्केट में अवेलेबल है। एक एक्सेलेंसी का भी आता है, मैंने लगाया है, बट उसके कंपैरिजन में वाइल्ड स्टोन कोड का मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा। उनका एक्सेलेंसी वालों का स्मूथ उसका परफॉर्मेंस मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। अगर बात करेंगे कौन सा ज़्यादा क्लोज़र है टॉम फॉर्ड के वुड से, तो डेफिनेटली मेसन अलहमरा का ज़्यादा अच्छा लगा। कंसंट्रेशन थोड़ा सिंथेटिक लगता हैगा, बट ज़्यादा क्लोज़र लगा। बट अगर आप ये लगाएंगे साइड बाय साइड तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, बट साइड बाय साइड नहीं लगाओगे तो आपको डेफिनेटली ये भी वैसी ही इफ़ेक्ट दे देगा। प्रोजेक्शन की बात करें तो जो ओरिजिनल टॉम फॉर्ड का है और उसके जितने भी क्लोन्स हैं, क्लोन्स बहुत ही ज़्यादा मुझे सिंथेटिक लगते हैं, बट परफॉर्मेंस उनका भी और ओरिजिनल का भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उस बेसिस पे परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा नहीं है उद ग्लोरी के कंपैरिजन में। बट अगर आपको टॉम फॉर्ड के उद वुड का कम पैसों में टेस्ट लेना है तो आप वाइल्ड स्टोन कोड उद रीगल ज़रूर ख़रीदें, काफ़ी अच्छा इनकी तरफ से ऑप्शन है। और प्रोजेक्शन की बात करूँ तो उद ग्लोरी का प्रोजेक्शन और लास्टिंग इन दोनों फ्रेगरेंसेस से उद रीगल और उद इम्पीरियल से ज़्यादा अच्छा हैगा। और प्रोजेक्शन इसका भी मॉडरेट हैगा, लास्टिंग 3 से 4 घंटे आराम से मिल जाएगी इससे भी, मैक्सिमम 12 स्प्रे लगाने पर। आइए अब बात करते हैं वाइल्ड स्टोन कोड उद इम्पीरियल की। तो आइए इसको भी स्प्रे कर लेते हैं। अगर आपने एक फ्रेगरेंस अजमल की तरफ से जो आता है अजमल मस्क रोज़, तो वाइल्ड स्टोन कोड उद इम्पीरियल आपको अजमल के मस्क रोज़ की याद दिलाएगा। आई एम नॉट सेइंग 100% कॉपी है, बट मोस्टली
इस फ्रेग्रेंस की बजट में बात करें तो इस फ्रेग्रेंस की यह आपको याद दिलाएगा, अजमल मस्क रोज़। कंपैरिजन के लिए मैं दोनों को साइड बाय साइड लगा लेता हूँ। साइड बाय साइड अगर आप इनको लगाएंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट आप अगर इन्हें हवा में स्मेल करेंगे तो आपको ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे। ये इसका एडी वर्जन का फ्रेग्रेंस हैगा, और ये मुझे एक फ्रेग्रेंस की और याद दिला रहा है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। एक फ्रेग्रेंस नीश ब्रांड की तरफ से आता है, ये किसी उस फ्रेग्रेंस से भी इंस्पायर्ड लग रहा है मुझे। आई एम नॉट श्योर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि दिस अजमल बाय मस्क रोज़ इज़ प्रेजेंटेड इन अ लिक्विड फॉर्म देन यू गेट वाइल्ड स्टोन कोड विद इंपीरियल। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मिड आपको परफॉर्मेंस एवरेज देखने को मिलेगी। और अब इन तीनों ही फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, जैसे कि उद इंपीरियल, उद ग्लोरी एंड उद रियल। तो इन तीनों में मैं आपको बताता हूँ, लोगों ने ज़्यादातर उद ग्लोरी पसंद किया है सबसे ज़्यादा, उसके बाद पसंद किया है उद रीगल, और तीसरे नंबर पे रखूँगा मैं उद इम्पीरियल को, सेकंड पे उद रीगल, थर्ड पे उद इम्पीरियल। अब देखते हैं ये लगाना किसको चाहिए। अगर आपको टॉम फॉर्ड के उद वुड का, बकारूज और उद फॉर ग्रेटनेस का चीप क्लोन चाहिए, और अजमल मस्क रोज़ का चीप क्लोन चाहिए अफोर्डेबल 1000 रुपीज़ के आसपास, तो इनसे अच्छा ऑप्शन नहीं हैगा मार्केट में अवेलेबल। अब क्लोन की बात करें तो ये 100% सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दें। क्वालिटी में डिफरेंस हैगा और 75% 80% सिमिलर है, मतलब कि आप लगाएंगे तो आपको सिमिलर महसूस होएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट सिमिलर है, एग्जैक्ट सिमिलर बिल्कुल भी नहीं हैगा, क्वालिटी में डिफरेंस हैगा। और अगर आपने टेस्ट लेना है उन फ्रेग्रेंसेस का, तो आप कम बजट में लेना चाह रहे हैं तो इसे आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और मुझे लगता है वाइल्ड स्टोन ने काफ़ी अच्छे वर्क किया हैगा, और गिफ्टिंग के पर्पज़ के लिए बेस्ट हैगा, अफोर्डेबल भी है, बेस्ट भी हैगा। तो ये मेरा वीडियो का रिव्यू था, और आपको और भी रिव्यूज़ देखने होंगे। मैंने ढेर सारे हसनउद के फ्रेग्रेंसेस परचेज़ किए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। हसनउद के मैंने ढेर सारे अतर्स परचेज़ किए होंगे, कुछ की टेस्टिंग हो गई है और कुछ की टेस्टिंग चल रही हैगी। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच the review of Hasanud Attars, so you should subscribe my channel and hit the bell icon so that you do not miss the review.